हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपका सिलेबस आ गया है और सिलेबस आते ही हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सबके अंदर एक कौतूहल सा मच गया है कि अब हम रणनीति क्या अपनाएं। क्योंकि देखेंगे 2013 और 18 में तो जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। लगभग लगभग 80 से 90% के आसपास तो केवल और केवल सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे गए। 5-10 क्वेश्चन गणित और रीजनिंग से पूछे जा रहे थे। लेकिन इस बार तो बवाल हो गया, और बवाल यूं हुआ कि आप देखेंगे तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैथ से। 50% जो क्वेश्चन है वो मैथ और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, और 50% क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस से। देखिए, जो जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो, देखिए जो जीएस का दायरा है वो तो बहुत विस्तृत है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो आप बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें जो जो चार ऑप्शन में राइट दिखेंगे आप तुरंत गोला लगा सकते हैं। लेकिन जो मैथ और रीजनिंग है ये अब आपके साथ खेल करने वाली है। होगा क्या, देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट क्या, लोगों को मैथ और रीजनिंग ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे और सीख ले जाएंगे एग्जाम तक। लेकिन जो असली खेल होगा वो टाइमिंग को लेकर रहेगा। तो इसलिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाने वाले हैं। ठीक है, और क्या चीज़ आप फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे फोकस करें जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ जैसे कि आपको पता ही है 30 क्वेश्चन इससे आने को हैं। निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है आपको, मतलब 100 में सारे 100 सभी 100 क्वेश्चन को आपको टिक करना है, गोला लगा के आना है। ठीक है, अभी जो ये 30 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा, जैसे कि अभी तक आप छत्तीसगढ़ को फोकस भी कर रहे थे, तो छत्तीसगढ़ को आपको अभी वैसे ही तैयारी करके रखनी है। तो छत्तीसगढ़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जहां भी आपने कोचिंग किया होगा वो कोचिंग के आपके पास में नोट्स होंगे। ठीक है, वो नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए। साथ में आपको यहाँ पे जो टेस्ट वगैरह है आपको टेस्ट भी दिलाना पड़ेगा। तो जो आपकी छत्तीसगढ़ के नोट्स है, नोट्स को और साथ में आपको टेस्ट दिलाना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का ये यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो चीज़ों को आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ के रेडी रखें। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए कि आपने अभी तक कोई बुक ही नहीं खरीदी है, आपने अभी तक कोई पढ़ाई ही नहीं की है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन आता है। किसका? हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन आता है छत्तीसगढ़ का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी किसी को ऐसा मन करता है कि हम थ्योरी पढ़े ही नहीं, ठीक है, हम सीधा सीधा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहते हैं वो पढ़ने में कई लोग को बहुत मजा आता है। तो विनय कुमार पाठक की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, किसकी? विनय कुमार पाठक की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। उसे अगर आप रट्टा मार लेते हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि जो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है वो लगभग लगभग आपके 30 में 25 तो आपके जरूर सही होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए, ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत मुश्किल होता है, याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप पहले थ्योरी जरूर पढ़ें। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ की बात हो गई। अब हम आते हैं इंडियन जीएस के लिए। इंडियन जीएस में अगर आप देखेंगे सिलेबस तो बहुत ब्रॉड सा है। ठीक है, लगभग लगभग 10 से 11 यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे। क्या आप इंडियन जीएस में आप देखेंगे हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री में देखेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे आप इनको कंप्लीट करने चाहेंगे क्या? बिल्कुल गलत। अब आपको करना क्या चाहिए, तो अब आपको टारगेट 90 डे सीरीज, क्या टारगेट 90 डे सीरीज जो है, इसमें जितनी भी क्लासेस हुई हैं, किसकी? हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, उसको आप कर डालिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इतिहास से भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही भूगोल से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। हो सकता है किसी में बढ़ा दे, किसी में कम कर दे, लेकिन सभी से एवरेज हम मान के चलते हैं, क्योंकि देखिए लगभग 11 टॉपिक दिए हुए हैं, तो 11 में सभी से 1 1 2 2 क्वेश्चन देगा वो। ठीक है, तो इंडियन जीएस के लिए आपको टारगेट 90 डे सीरीज को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा जो थ्योरी की है, अगर आपने पहले कहीं थ्योरी पढ़ा है, शॉर्ट नोट्स है, तो उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा है थ्योरी, तो आप बिल्कुल इतना तो आप कर ही लीजिए। ठीक है, ये आप इसको कर लीजिए, और छत्तीसगढ़ के लिए हमने बता दिया। अब बात आती है रीजनिंग की और मैथ की।
देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। मैथ की हमने पहले ही आपको बोला था कि जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम करा देंगे, ठीक है। और आपने देखा कि सिलेबस आने के पहले ही हमने 8 क्लास ली थी किसकी, मैथ की। जो 8 क्लास हमने मैथ के लिए थे वो सारे के सारे टॉपिक हमारे सीजी पुलिस के सिलेबस में है, ठीक है। आप देख सकते हैं 8 मैराथन क्लास हमने लिया है और वो सारे के सारे टॉपिक हमारे सीजी पुलिस के सिलेबस में है। तो देखिए 8 तो आपको यहाँ मिल गए, 2-3 टॉपिक बस आपको अलग से अब करने पड़ेंगे, जैसे कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चाल और दूरी, चाल, समय और दूरी, ये जो टॉपिक है इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यही जो 2 टॉपिक है यही बस थोड़े से नए हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हमने कर ली है, जैसे सम, अभाज्य, भाज्य चीजें जो हमने ये सब चीजें कर ली है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेंगे। तो मैथ का तो हमने सारी चीजें यूट्यूब पे ही करा दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, जो बाकी दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं वो भी करा दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग की बात, रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो रीजनिंग के लिए आपको सारे जो टॉपिक हैं, क्या सारे टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आने हैं इससे। कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। क्या आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको सारे जो टॉपिक है वो आपको आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें टॉपिक के नाम ऐसे दे दिया कि वो लगभग सारे जो तर्क शक्ति वाले जितने भी टॉपिक है सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं पूछना है कि ये क्या इससे भी पढ़ना है, क्या क्या इसे भी पढ़ना है क्या, बिल्कुल सब पढ़ लेना। हाँ, जो सबसे ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मिनट देखिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं रीजनिंग के उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सीरीज से, किससे, सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी। आप यकीन नहीं करेंगे, आप एग्जाम हॉल से जब बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे यार ये क्या हो गया, 3-3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो टॉपिक है इसे आप मिनिमम 3 क्वेश्चन मान के चलिए, मिनिमम 3 क्वेश्चन। हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो आप मिनिमम 3 मान के चलिए कि जो टॉपिक है इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा विषमता को पहचानना, विषमता को पहचानना, ये जो टॉपिक है इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नाम दे दे, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, और इसके अलावा संगीता दे दिया, ठीक है। राम, मोहन, सोहन, संगीता, तो आप बोलोगे अच्छा राम, मोहन, सोहन ये तीनों लड़के हैं, एक लड़की है, तो ये अलग विषम हो गई, इसको अलग करना है। तो ऐसे विषमता टॉपिक है। ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया और 9 दे दिया। आपको पता चल जाएगा ये 3 तो सम संख्याएं हैं, ये क्या है, तो बोलेंगे ये विषम संख्या है, तो ये विषम हो गई, ठीक है। विषम मतलब अलग, यहाँ पे बात होगी, तो अलग को पहचानना रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसे ही यहाँ पे ऐसे कुछ शेप दे देगा, जैसे ये शेप दे दिया, ठीक है, ऐसे शेप दे दिया, कुछ ऐसे शेप दे देगा, फिर एक टू सर्कल दे देगा, बोलेगा इसमें अलग क्या है, तो बोलेंगे ये अलग है। तो कुछ भी दे सकता है। विषमता को पहचानना ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी करना पड़ेगा। देखिए आपने एक टॉपिक देखा होगा, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, ठीक है। निर्णय क्या, देखिए आप एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में क्या नक्सली के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप होते एक अधिकारी या एक नेता तो आप क्या डिसीजन लेते, नक्सलियों के साथ वार्ता करते, आप पहले ही देखते और सीधा उनको गोली से भून देते, तो आप करते तो करते क्या, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 2-3 कथन हो जाएगा, उसमें से आपको अच्छा आप क्या ले सकते हैं डिसीजन, तो यहाँ पे कि पहले हम वार्ता का प्रस्ताव रखते और साथ में हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेते अगर वो कुछ करते तो ऐसे करके आपको थोड़ा डिसीजन लेना है, ठीक है। एकदम बहुत इजी सा टॉपिक होता है ये, ठीक है। सांकेतिक भाषा हमने बता ही दिया है आपको। और इसके अलावा यहाँ पे जो चित्र वर्ग रहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे और टॉपिक है, सबसे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
ठीक है। तो रीजनिंग को आपको सब चीज़ें करनी है, क्या सब चीज़ें करनी है। हो सकता है वहाँ पे नाम नहीं दिया है लेकिन पूछा जा सकता है, हम आपको बार बार बोल रहे हैं इसलिए सारे टॉपिक को कर लीजिए। लेकिन जिनके नाम दिए गए हैं उनको आप सबसे पहले करेंगे, ठीक है। जिनके भी नाम दिए गए हैं आपके पास में, आपके सामने में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस को आप अच्छे से रट डालिए, सिलेबस को रट डालिए, है ना, क्या क्या है। और जो टॉपिक आपको दिखेगा और आप बुक उठाएंगे या फिर जहाँ से पढ़ेंगे, खाकी बैच वाले हैं उनको हम पढ़ाएंगे। तो ठीक है, ये जो रीजनिंग के जो चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक है, सारी चीज़ें हम कराएंगे। तो जो भी हम कराएंगे उसको आप कम से कम 10 बार, कितनी बार, कम से कम 10 बार आप इसको पढ़ लेंगे। और बाकी जो स्टूडेंट नहीं है, जो बाकी जगह कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, तो जो टॉपिक दिए गए हैं पहले आप उनको करेंगे, उसके बाद ही फिर जो टॉपिक नहीं दिए गए हैं, जैसे कि दिशा के बारे में नहीं दिया गया है, पासा के बारे में नहीं दिया गया है, ठीक है, इनडायरेक्टली दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा असली खेल है वो होने क्या वाला है, ठीक है। अभी तक तो हमने बात कर लिया कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उसके बारे में बात किया। अब क्या बात होती है कि देखिए, जो मैथ और रीजनिंग है, ये अभी अगर हम आपसे एकदम वन लाइनर, एकदम बच्चों बच्चों वाला क्वेश्चन पूछेंगे, तो भी आप ही जो 2 घंटे हम टाइम देंगे तो आप 2 घंटे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हो सकता है 70, बहुत ज़्यादा हो पाएगा तो 80 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं ये टाइम टेकिंग रहते हैं, और यही सबके साथ होगा कि लोग मैथ और रीजनिंग अभी पहले सीखेंगे, और जब उनका टाइमिंग या फिर स्पीड जो उनकी बढ़ने वाली रहेगी, तब तक तो हमारा एग्जाम आ जाएगा। इसलिए हम क्या फोकस करने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग के जो भी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्या जो इंपॉर्टेंट टाइप है, सारे टाइप को हम कवर करने वाले हैं। और यही जो टाइप है, हम आपसे बार बार अनुरोध करते हैं कि आपको करना क्या है। तो आपको जितने भी टाइप हम रीजनिंग के बताएंगे, जितने भी टाइप हम मैथ के बताएंगे, इसको आपको कम से कम 10 बार, कम से कम 10 बार, है ना, हो सके तो आप एग्जाम के पहले 20 बार जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे मैथ के और रीजनिंग के, अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको टाइप का आइडिया हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे आप टाइप और पैटर्न को समझेंगे, वैसे ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपको स्पीड बढ़ाने के लिए टाइप पे फोकस करना पड़ेगा, और टाइप अगर आप अच्छे से करेंगे, आप भटकेंगे नहीं, तभी आपकी स्पीड आ पाएगी। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के हमारे यहाँ पे सिलेबस में कराई गई हैं, ठीक है। घुमा फिरा के कौन कराया है, तो ये सीजी पुलिस, ठीक है, कौन, डिपार्टमेंट जो सीजी पुलिस वाले हैं उन्होंने किया है, ठीक है। ये पहले सिलेबस दे देते तो चीज़ें अच्छी हो सकती थी, लेकिन टाइम कम है, तो इस बार अब क्या होगा, तो अब कट ऑफ भी कम होगा, ठीक है। लोग क्या हो जाएंगे, तो थोड़ा प्रेशर में आ जाएंगे, क्या करूँ, मैथ का क्या करूँ। और लोगों के साथ जो सबसे बड़ी गलती है जो मैथ के लिए लोग करते हैं, वो देखिए, हो सकता है कि कोई कोचिंग का, आर्यभट्ट का, देवांगन सर का, ये सबकी बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन लोग बुक पकड़ेंगे और वहीं पे गुम जाएंगे। एक टॉपिक को सॉल्व करने में उनको 4 दिन लग जाएगा, ना तो उनको टाइप समझ में आएगा, ना तो उनकी स्पीड बन पाएगी। तो इसलिए आपको जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो केवल और केवल उनको बस प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए, आप अभी जितना नंबर पा सकते थे, आप 5 से 10 नंबर जरूर आपके बढ़ जाएंगे वहाँ से। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।